आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं और गूंगे बोलते हैं, ओ अंधे देखते हैं और गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। कितने जन खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? हम खुश हैं। क्यों? हमारा खुशी का कारण क्या है? प्रभु यीशु, अब्बा पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर और मां मरियम की मध्यस्थता। शांति मिलती है और आनंद मिलता है, शांति मिलती है और आनंद मिलता है। यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है, यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आशा है आप सभी ठीक हैं और प्रभु में आनंद मना रहे हैं। प्रभु में आनंद मनाना बहुत जरूरी है या नहीं? हाँ, प्रभु में आनंद मनाना बहुत जरूरी है। दुखी रहेंगे, ओ मुझे ऐसा हुआ, ओ मुझे वैसा हुआ, ओ मुझे ये बीमारी लगी, ओ मुझे वो बीमारी लगी, हर प्रकार के दुख से, पीड़ा से हमारे पास दुख रहने के लिए, दुखी रहने के लिए तो हजारों हजार कारण है, आया ना? दुखी रहने के लिए हजारों हजार कारण है, लेकिन आनंद मनाने के लिए हमारा सबसे बड़ा एक रीजन है, एक कारण है, वो है यीशु मसीह। इसीलिए ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ, ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। आनंद मनाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं शुरुआत से क्यों पेंटेकोस्ट के दिन के समान के बारे में गाना गा रहा हूँ ना, क्योंकि आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे पेंटेकोस्ट के पर्व के बारे में। हम लोगों ने पेंटेकोस्ट का पर्व हम लोगों ने
वो कितने महीने पे, 2-3 महीने पहले छोड़ दिया, लेकिन पेंटेकोस्ट का एक्सपीरियंस रोज प्रतिदिन हमारे जीवन में रहना है। पेंटेकोस्ट का अनुभव रोज प्रतिदिन हमारे जीवन में रहना है। तो ऑडियो ऑन करके मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, पेंटेकोस्ट का पर्व नए नियम का पर्व है या पुराने नियम का पर्व है? कोई मुझे उत्तर दीजिए, पेंटेकोस्ट का पर्व नए नियम का पर्व है या पुराने नियम का पर्व है? पुरानो। नया नियम को। नया नियम, और एक पुराना हुआ, एक नया नियम हुआ, एक वोट मिल गई। नया नियम को। नया नियम को 2 वोट मिल गई। हजुर, पुरानो नियम को। पुरानो नियम को नया नियम। नया नियम। नया नियम 3-3 इक्वल हो गया। और कोई किसको जिताना चाहेंगे? कोई एक जन बोलेगा तो कोई नया नियम। नया नियम 4 वोट से जीत गया, पुराना नियम 3 वोट से हार गया, लेकिन जो हारा हुआ है वही जीता हुआ है, क्योंकि पेंटेकोस्ट का पर्व पुराने का है। हाँ, पुराने नियम का है। पुराने नियम की पूर्ति नए नियम में होती है। हाँ, पुराने नियम की पूर्ति नए नियम में होती है। हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1। प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1। जब पेंटेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। सभी शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, यरूशलेम में इकट्ठे थे। वो क्यों इकट्ठे थे? इकट्ठे होने का कोई एक तो छूट जाना चाहिए था ना, लेकिन सभी इकट्ठे थे। उसका एक कारण है, प्रत्येक जितने भी शिष्य थे, वचन कहता है सभी शिष्य, सारे शिष्य ना, वचन कहता है, और सब शिष्य, 1 या 2 छूट गया नहीं बोलता है, कोई शिष्य नहीं कहता है, चुने हुए शिष्य नहीं कहता है, वचन कहता है सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। पेंटेकोस्ट का असली मतलब हम लोग देखते हैं। पेंटेकोस्ट का शब्द कहां से आता है? पेंटेकोस्ट एक ग्रीक शब्द है, जो ग्रीक शब्द पेंटेकोस्टे से आता है। पेंटेकोस्टे का मतलब है 50वां दिन। 50वां दिन पेंटेकोस्टे का मतलब है 50वां दिन। तो ये 50वां दिन हम लोगों का कहां से आता है? हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, विधि विवरण ग्रंथ हम लोग देखते हैं कि पास्का के पर्व के बाद ना, पास्का का पर्व पुराने नियम में था ना, पास्का का पर्व, पास्का का भोज जो होता है, पास्का के पर्व के बाद परमेश्वर एक कमांड देते हैं, परमेश्वर कुछ करने के लिए बोलते हैं। वो क्या है? हम लोग देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 9 और 10। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 9 और 10। तो प्रभु का वचन ऐसा कहता है, 7 सप्ताह गिनोगे, जिस दिन तुम पकी हुई फसल काटने के लिए अपनी हंसिया उठाओगे, उसी दिन से 7 गिनोगे। इसके बाद तुम प्रभु अपने ईश्वर के आदर में सप्ताहों का पर्व मनाओगे। कौन सा पर्व? सप्ताहों का पर्व मनाओगे, और प्रभु अपने ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद के अनुपात में स्वेच्छ से छड़ा अर्पित करोगे। मतलब 7 हफ्ते गिनोगे, 7 हफ्ते के बाद, 7 हफ्ते तुम गिनोगे, 7 हफ्तों के बाद तुम क्या मनाओगे? द फेस्टिवल ऑफ वीक्स, सप्ताहों का पर्व मनाओगे। और 1 हफ्ते में 7 दिन, और 7 हफ्ते मतलब 49 डेज। 49 डेज के बाद 50वां दिन जो है, 50वें दिन में, पास्का के बाद 50वें दिन में उनको क्या करना है? उनको बलि, अपना जितना भी हार्वेस्ट है, जो भी उन लोगों ने उगाया है, उसका फर्स्ट फ्रूट, उसका सभी चीज को, पहले चीज को लेकर के परमेश्वर के पास उनको अर्पण करना है। तो हम लोग देखते हैं अचानक से सभी शिष्य वहां पर यरूशलेम में, वहां पर वो लोग नहीं आते हैं। एक कारण है जिसकी वजह से वो वहां पर इकट्ठित थे।
एक कारण है जिसकी वजह से सभी शिष्य यरूशलेम में आए थे। वो क्या कारण था? यही कारण था कि सप्ताहों का पर्व मनाने के लिए वो आए थे। हम लोग देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर कहता है साल में 3 बार तुमको यरूशलेम आना है। साल में 3 बार हम लोग प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन यहाँ कहता है, विधि विवरण ग्रंथ 16 का 16, विधि विवरण ग्रंथ 16 का 16, सब पुरुष प्रतिवर्ष कितनी बार? 3 बार। वचन लिखा है सब पुरुष प्रतिवर्ष 3 बार प्रभु अपने ईश्वर के दर्शनार्थ उस स्थान पर आएंगे जिसे वह चुनेगा, परमेश्वर चुनेगा। अर्थात बेखमीर रोटी के पर्व, अनलेवन ब्रेड का पर्व, सप्ताह के पर्व जो हम लोगों ने अभी देखा, सप्ताह का पर्व, और शिविर पर्व, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स के अवसर पर प्रभु के सामने कोई खाली हाथ नहीं आए। तो ये 3 पर्व में उनको, द फीस्ट ऑफ अनलेवन ब्रेड, द फीस्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ वीक्स और द फेस्टिवल ऑफ टैबरनेकल, ये 3 पर्व के लिए उनको सभी व्यक्तियों को यरूशलेम आना ही है। और यही कारण है कि सभी शिष्य यरूशलेम में थे। यही कारण है क्योंकि ये 50वां दिन था। हम लोग देखते हैं पास्का से 40 दिन के बाद यीशु का स्वर्गारोहण होता है। उसके 10 दिन के बाद हम लोग क्या मनाते हैं? पेंटेकोस्ट का पर्व मनाते हैं। और चेले प्रभु यीशु के जाने के बाद, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण होने के बाद, वो 10 दिन के बाद हम लोग पेंटेकोस्ट का पर्व देखते हैं नए नियम में। तो यही कारण था ये पेंटेकोस्ट के पर्व, ये पेंटेकोस्ट के पर्व जो पुराने नियम में फेस्टिवल ऑफ वीक्स है, इसके कारण सभी शिष्य कहाँ थे? यरूशलेम में थे। इसीलिए वो एकत्रित हुए थे। अब देखते हैं ये पेंटेकोस्ट का पर्व जो पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उतर रहा है, ये पुराने नियम में कहाँ दिया है, किस प्रकार से दिया गया है, हम लोग देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 से 18। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 से 18वां पद कहता है, तीसरे दिन प्रातः काल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपने लगे। तो क्या हुआ? तीसरे दिन परमेश्वर के बोलने के बाद तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन प्रातः काल बादल गरजा, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? वो डर के मारे कांपने लगे। तब मूसा ईश्वर से भेंट करने के लिए लोगों को शिविर से बाहर ले गए और वह पहाड़ के नीचे खड़े हो गया। मतलब वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हुई थी, परमेश्वर आए थे। सिनाई पर्वत धुएं से ढका हुआ था। क्या से ढका हुआ था? धुएं से ढका हुआ था। और धुआं कब होता है? जब आग होता है। जब आग होता है तभी धुआं होता है। परमेश्वर आग के रूप में माउंट सिनाई में आए थे। माउंट सिनाई में आग के रूप में आए थे, इसलिए वहां धुआं, पर्वत धुआं से ढका हुआ था। क्योंकि ईश्वर अग्नि के लिए, देखिए, क्योंकि ईश्वर अग्नि के रूप में उस पर उतरा था। अग्नि के रूप में धुआं भट्टी के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से कांप रहा था। सारा पहाड़ जोर से कांप रहा था। तो हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में क्या होता है? पहाड़ पर। और जब हम लोग ये देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये कब होता है कि परमेश्वर माउंट सिनाई में आते हैं, तब हमें मिलता है पास्का के बाद, जब इजरायली मिस्र देश को छोड़कर भाग जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा के निर्देश में निकलता है। तब ये 50वें दिन में, ये 50वां दिन है और 50वें दिन में परमेश्वर माउंट शनाई पर्वत पर आकर आते हैं अग्नि के रूप में, और इसके बाद क्या होता है?
इसके बाद परमेश्वर 10 आज्ञाएं देते हैं। परमेश्वर क्या देते हैं? 10 आज्ञाएं, 10 हुक्म परमेश्वर देते हैं। और हम लोग देखते हैं नए नियम में क्या होता है। पुराने नियम में हम लोगों ने देखा है, पुराने नियम में हम लोगों ने देखा है कि परमेश्वर अग्नि के रूप में पर्वत पर आते हैं, उसके बाद वो नए नियम मतलब वो 10 हुक्म लोगों को देते हैं, हमको 10 हुक्म देते हैं। और हम लोग देखते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ क्या कहता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 31 से 33 तक। यिर्मयाह का ग्रंथ 31 से 33 तक। फिर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदिया के घराने से नई वाचा बांधूंगा। कौन सी वाचा? नई वाचा बांधूंगा, एक नया कवनेंट, एक नया लॉ बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगा। ध्यान दीजिए, वह उस वाचा के समान ना होगा जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। मतलब परमेश्वर ने जो वाचा पहले किया था, जो पुराना वाचा था, उसको लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर एक नया वाचा बांधना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर ने नया वाचा बांधा था 10 हुक्म दे करके पहले ना, परंतु दो पत्थर पर 10 हुक्म लिख करके परमेश्वर ने प्रदान किया। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने में बांधूंगा वह यह है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिए, मैं और आप नए इजराइल हैं। और वचन कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने में बांधूंगा वह यह है। क्या है? मैं अपनी व्यवस्था मतलब वचन उनके मन में समवाऊंगा। कहां पर? मन में। और उसे उनके हृदय में लिखाऊंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहराऊंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है। पुराने नियम में हम लोगों ने देखा 50वें दिन में परमेश्वर माउंट सनाई में, पर्वत सनाई में अग्नि के रूप में आते हैं और उसके बाद 10 हुक्म देते हैं। नए नियम में क्या होता है? 50वें दिन में अग्नि के रूप में पवित्र आत्मा आता है। परमेश्वर कहता है मैं नया वाचा बांधूंगा, और पुराने नियम में टैबलेट में दिया था, लेकिन मैं उनके हृदय में इस बार वाचा बांधूंगा। अर्थात पवित्र आत्मा के आने के द्वारा वो नया वाचा, नया वचन और पवित्र सुसमाचार वचन हमारे हृदय में लिखा गया है। उस पेंटेकोस्ट के दिन में वही अग्नि जो माउंट शनाई में परमेश्वर उतरे थे, माउंट शनाई में, और वही दिव्य परमेश्वर, वही दिव्य अग्नि मेरे और आपके ऊपर आती है। वही अग्नि मेरे और आपके ऊपर आती है। और परमेश्वर कहते हैं कि अब जिन्होंने जो मैंने पूर्वजों को एक पत्थर पर लिख करके वाचा दिया तो उसको उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन मैं नया वाचा देता हूं और वो नया वाचा पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा, पहले परमेश्वर आग के रूप में, बादल के रूप में आगे आगे चलते थे, लोगों को खुद वो सहारा देते थे, लेकिन अब परमेश्वर हमारे अंदर होकर के हमारे आंतरिक हृदय से अपना वचन और अपनी इंस्पिरेशन के द्वारा हमें अगुवाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, समझ में आई या थोड़ा कष्ट हो रहा है? समझ में आया पेंटेकोस्ट के बारे में? समझ में आई? इतना कंफ्यूज क्यों दिख रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पुराने नियम में जिस प्रकार से माउंट सिनाई में 50वें दिन में परमेश्वर उतरा अग्नि के रूप में,
उसी प्रकार से पेंटेकोस्ट के दिन में नए 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 नियम में पेंटेकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में ही उतरता है, और पुराने नियम में अग्नि के रूप में उतरने के बाद परमेश्वर पत्थर पर 10 हुक्म लिख करके देता है। लेकिन नए नियम में परमेश्वर अपनी नई वाचा बांधता है यीशु के लहू में, और हमें जो भी उनका आदेश है हमारे हृदय में लिखते हैं, हमारे हृदय में लिखते हैं। और हम लोग देखते हैं आगे का। इसीलिए वो पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मुक्ति का मुहर है। मुक्ति का क्या है? मुहर है, एक सील है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13, आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है, और आप पर उस पवित्र आत्मा का मुहर लग गया है। क्या लग गया है? पवित्र आत्मा का मुहर लग गया है, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। मुहर लग गया है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। और अगला वचन कहता है एफिसी के नाम का पत्र दे 4 पद संख्या 30, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख ना दे। पवित्र आत्मा को दुख ना दे। जब हम पवित्र आत्मा के आवाज को नहीं सुनते हैं, पवित्र आत्मा के वचन के विरुद्ध जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। पवित्र आत्मा को हम दुख पहुंचाते हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्या है? प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1 क्या है? जब पेंटेकोस्ट का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, वो इकट्ठे थे, एकत्रित थे, वो एक साथ थे, एक साथ थे। इसीलिए जब हम आत्मा में जीते हैं ना, हमें भी एकता की जरूरत है। किसके साथ एकता? कलीसिया के साथ एकता, पुरोहितों के साथ एकता, कैथोलिक कलीसिया के मैजिस्टेरियम के साथ एकता, हमारे संत पिता के साथ एकता हमें जरूरत है। अगर हम सोचते हैं ओ मैं पवित्र आत्मा से परिपूरित हूं, मुझे पुरोहितों की क्या जरूरत है, तो हम लोग मूर्ख हैं। तो हमारे अंदर काम करने वाला सत्य का आत्मा नहीं है, क्योंकि हम लोग पुरोहितों के निर्देशन के द्वारा, निर्देश के बिना, माता कलीसिया के निर्देश के बिना पवित्र आत्मा में नहीं जी सकते। अगर पवित्र आत्मा मुझे और आपको कलीसिया और पुरोहित के निर्देश से वंचित करता है, तो वो पवित्र आत्मा नहीं। अगर जो आत्मा हमारे अंदर है, अगर वो हमें पुरोहित और कैथोलिक कलीसिया से दूर करता है, हमारे अंदर काम करने वाला वो सत्य का आत्मा नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी डिवीजन नहीं लाता है, पवित्र आत्मा एकता लाता है। पवित्र आत्मा कभी भी तोड़ता नहीं, वो जोड़ता है, एकत्र करता है, सबको एक आत्मा में बांधता है। अगर हमें लगता है पुरोहित, अगर हम सोचते हैं ओ मैं तो पवित्र आत्मा से परिपूरित हूं, मुझे पुरोहित की आशीष की जरूरत नहीं है, तो हम मूर्ख हैं। हम मूर्ख हैं, क्योंकि बिना पुरोहितों के आशीष के हम कुछ नहीं कर सकते। हम जितना भी पवित्र आत्मा से परिपूरित क्यों ना हो, हमें पुरोहितों के निर्देशन की जरूरत है, हमें माता कलीसिया की जरूरत है। और माता कलीसिया के बिना, पुरोहित के निर्देशन के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और बिना पता चले, इससे पहले कि हमें पता चले, हम लोग हमारे कृपाओं को खो देंगे, हम लोग अपने रास्ते में चलेंगे और हम लोग सोचेंगे कि हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन असल में हम लोग शैतान की स्तुति कर रहे होते हैं। इसलिए हमें कलीसिया के निर्देशन की जरूरत है, कैथोलिक कलीसिया के साथ एकता की जरूरत है, इसीलिए पुरोहित के हाथों की आशीष की जरूरत है, इसीलिए। जैसे मेरे प्यारे भाई और बहन, ये हमें एकता की जरूरत है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कभी कभी हम लोग सोचते हैं मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता, मैं प्रार्थना करता हूं, किसी को चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलती है, लेकिन वो पुरोहित नहीं कर सकता, मतलब मैं उस पुरोहित से बढ़कर हूं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
जितने भी पवित्र आत्मा फल वरदान से परिपूर्ण मैं और आप क्यों ना हुए हो, हम कभी भी किसी एक नीच से नीच पुरोहित से ऊपर कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर के द्वारा चुना गया और अभिषिक्त किया गया व्यक्ति है। वो परमेश्वर का नबी है, वो परमेश्वर का पुरोहित है, वो परमेश्वर के हृदय के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक गड़ेड़िया है। वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो इंसान है, वो क्यों ही कमजोर नहीं होगा, वो इंसान है। क्या वो इंसान नहीं है? जरूर इंसान, वो इंसान है। इसीलिए जिस प्रकार से हम कमजोर है वो भी कमजोर है। हम दोषी ठहराते हैं, ये पुरोहित ऐसा, ये पुरोहित वैसा। पुरोहित कहां से आ रहा है? ऊपर से नहीं टपक रहा, मेरे और आपके घर से आ रहा है, मेरे और आपके घर से आ रहा है। इसलिए अगर हम अच्छे पुरोहित चाहते हैं, हमें हमारा परिवार अच्छा बनाना है। अगर हमें पवित्र वचन के अनुसार जीने वाले पुरोहित चाहिए, पहले मुझे और आपको और हमारे परिवार को वचन के अनुसार जीना। अगर हम और आप चाहते हैं कि पवित्र संस्कार की इज्जत हो, तो मुझे और आपको एक यूखरिस्टीय परिवार बनाना है। ऐसे ही परिवारों से तो पुरोहित आते हैं, तो हमें अच्छे पुरोहित मिलेंगे। मैं नहीं कहता हमारे बुरे पुरोहित है, क्योंकि प्रत्येक मैं और आप प्रत्येक जन में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई कमजोरी है, और ये इंसानियत है। लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए गए, इसलिए उनका निर्देशन जरूरी है। उनके निर्देशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक पुरोहित के हाथों की आशीष की जरूरत है। हाँ, मैं और आप जितना भी प्रार्थना करके, जितना भी लोगों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, लेकिन एक पुरोहित के हाथों के क्रूस के चिन्ह के द्वारा ही तो वो रोटी यीशु के शरीर में बदलती है, वो दाखरस यीशु के लहू में बदलता है। सोचिए, पुरोहित का आशीष कितना अनमोल है, कितना अनमोल है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें जरूरत है एक नए पेंटेकोस्ट की। हमें जरूरत है पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, अभिषेक। पवित्र आत्मा बपतिस्मा के दिन मुझे और आपके अंदर आ गया है। कहीं से पवित्र आत्मा आने नहीं आने वाली। लेकिन अब पवित्र आत्मा का अभिषेक में बढ़ने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा और आके बढ़ेगा ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जितना चाहिए उतना है, शक्तिशाली है, और सबके अंदर वही आत्मा है। लेकिन उसका हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा के पास हम लोग कितना समर्पित करते हैं। ऐसा नहीं कि कितना पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर आती है, जितना चाहिए उतना है, लेकिन कितना हम लोग उस पवित्र आत्मा की शक्ति पर समर्पित करते हैं, कितना हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं। It is not about how much Holy Spirit comes to you, but it is about how much you surrender to the Holy Spirit. कितना हम समर्पित कर रहे हैं आत्मा की तरह। क्योंकि कभी कभी कहते हैं, ओ ब्रदर बहुत शक्तिशाली, ये बहुत शक्तिशाली, वो बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली कोई नहीं, सभी के अंदर वही आत्मा है, वही आत्मा काम कर रही है, उतना ही पवित्र, उस शक्ति वही है, शक्ति वही है। कितना हम लोग समर्पित करते हैं, कितना हम लोग पवित्र आत्मा के साथ अलाइंड है, उसकी जरूरत है। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न है ये सेशन के बारे में, सभी लोग समझ गए पेंटेकोस्ट किस प्रकार से पुराने नियम से जुड़ा है? समझ गए? किसी के पास कंफ्यूजन है? नहीं समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, समझे ओके। और किसी के पास किसी को दिक्कत हुई हाथ उठाइए, तो मैं आपको फोन से मैं आपको समझाऊंगा। किसी को दिक्कत हुई समझने के लिए? बिना कोई प्रॉब्लम। ओके, सनीता, मोना, निर्मला आंटी और ओके मेरी आंटी, ओके ठीक है, मैं आपको फोन के द्वारा समझा दूंगा, या तो फिर से आप इस सेशन को देख करके समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो परमेश्वर की महिमा हुए। आइए हम लोग एक भेद रोजरी माला बिनती बोलते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से आराधना के लिए ज्वाइन करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से में बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है आमीन। Maria.